आप देखो, कूड़ा की बाल्टी कितनी भी महंगी क्यों ना है, ब्रांडेड कंपनी की ही क्यों ना हो, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कूड़ा डालने का ही काम करते हैं। सुबह हम उठते हैं, उस कूड़े के बाल्टी में से कूड़ा को निकालते हैं और बाहर जाके फेंक देते हैं। आप देखो, कभी किसी ने नहीं देखा है कि कूड़े के बाल्टी को हम ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पे सजा के अच्छे से कवर करके रखते हैं। आप देखो, जो पायदान होती है ना, कितनी भी अच्छी कंपनी की हो, कॉस्टली ही क्यों ना हो, उसे हम वॉशरूम के सामने ही रखते हैं और पैर पोंछने का ही काम करता है। कभी कोई भी इंसान पायदान को अपने बिस्तर पे लेके, तकिए पे लेके नहीं सोता है। लेकिन ये जो फ्लावर पॉट होती है ना, वो सस्ती हो, मिट्टी की बनी हो, शीशे की बनी हो, प्लास्टिक की बनी हो, उसे हम ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पे रखते हैं, डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, शोकेस में रखते हैं और उसमें बहुत अच्छा सा फूल लगा के रखते हैं। जो फूल जो होती है नॉर्मली 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये की आती है। आप देखो, ये कहने का मतलब है, ये जो बातें हैं ये क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं कि इंसान को समाज में, परिवार में, परिवेश में जो इज्जत होती है ना, वो उसके अंदर की क्वालिटी से मिलती है। आप सोचते हो कि हम बड़का आदमी हैं, हम बहुत आदमी हैं, आप डम अहंकार में घिरे रहते हो कि हम जहाँ चलते हैं लोग हमसे झुक के रहें, हमसे दब के रहें, हमारे सामने हमको सर पे बैठा के रखें। ये जब चीज़ें आने लगती है ना मन में विचार, तो ये आपके अंदर डम क्रिएट करता है और ये आप ही के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि आपके अंदर रावण, दुशासन, दुर्योधन वाले अहंकार होने लगते हैं। आप अपने आप को सर्वशक्तिमान, सर्वशाली मांगते हो। देखो, इंसान बड़का है, ये जो बड़का है जो हम बात कहते हैं ना, वो आपको जो बड़का है बनाती है, वो आपके अंदर की क्वालिटी बनाती है। बच्चा जब एग्जाम देता है ना, तो कॉपी में जो कंटेंट लिखता है, इस आधार पर उसको मार्क्स मिलता है। वहाँ पे कहीं नहीं लिखा रहता है कि बच्चा इस फैमिली डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इसका बाप ये, इसका दादा ये, या ये सो एंड सो का ये सन है। इस आधार पर उसे कभी भी मार्क्स नहीं मिलती हैं। देखो, हम इंसानों के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। जो इंसान मान के चलता है कि हम बहुत सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशाली हैं, लोग हमसे डरते हैं, धमकते हैं, हमसे डर के रहते हैं, मेरे एक जोर की आवाज़ पे लोग कांपने लगते हैं, हाथ पर गिड़गिड़ाने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं, ये उन लोगों का बहुत ही भारी भ्रम होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, हमेशा अपने लिए नर्क का ही द्वार खोलते हैं, क्योंकि कभी भी अपनी आत्मा के अंदर नहीं झांकते हैं। ये कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमको जो गुण बना रही है, श्रेष्ठ बना रही है, समाज में प्रतिष्ठा देगी, वो मेरे आत्मा की क्वालिटी ही देगी। जिस इंसान के अंदर आत्मा में क्वालिटी होती है ना, उसको देखो लोग उससे जुटना पसंद करते हैं, जुड़ना पसंद करते हैं, उसकी बातें सुनना पसंद करते हैं। जिस इंसान के अंदर ये जो 4 पी जुड़ जाते हैं ना, पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा, ऐसा ही इंसान जो होता है दम्भी, अहंकारी हो जाता है और हाईली ईगो में जीने लगता है, सुपर ईगो में जीने लगता है। और अल्टीमेटली जो सुपर ईगो है ना, उसको समाज से अनसोशल कर देती है, लोग उससे कटने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। और इन द मीन टाइम होता है कि वो आदमी अपने लिए नर्क का द्वार खोलने लगता है, क्योंकि वो डिप्रेशन में जाने लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, वो समाज में रहना पसंद करता है। लेकिन कैसे समाज में रहना पसंद करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्वेश्चन है। हम वैसे समाज में रहना पसंद करते हैं जहाँ प्यार, भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर होती है, जहाँ लोग राय सलाह विचार विमर्श करते हैं, हमें भी मान सम्मान देते हैं, तभी हम उस समाज में, उस परिवार में जुटना पसंद करते हैं। नहीं तो इंसान कहता है हम अकेले ही बहुत अच्छे हैं, हम ऊपर वाला से जुट के ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ऊपर वाला मेरे आत्मा को प्यूरीफाई कर रहा है, मेरे आत्मा में डिविनिटी भर रहा है, मेरे आत्मा में अच्छी अच्छी बातें भर रहा है। आप देखो, जब आप किसी मंदिर में जाते हो ना, तो वहाँ बड़ा है छोटा है का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। जूते चप्पल सबको बाहर ही खोलने पड़ते हैं, कतार में हम लगते हैं। जब हमारी पारी आती है, बहुत अच्छे से भगवान की पूजा करते हैं, कतार में खड़ा होकर हम प्रसाद लेते हैं, फिर अपने घर को आते हैं। लेकिन जब ऊपर वाला की घर के अंदर जाने की बात आती है, ऊपर जाने की बात आती है, तो वहाँ बड़ा है छोटा होगा सबसे पहले सिद्धांत आता है। वो सिद्धांत होता है कर्म का सिद्धांत। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको प्रमोशन मिलेगा या डिमोशन मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि ऊपर वाले के भाई खाता में ना आपका बड़का है छोटका है का ये जो पेरिसेबल कंसेप्ट है, ये कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है। रिकॉर्ड होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वास्तविक क्रिया कर्म, अगर आपने सही कर्म किया है तभी आपको ऊपर वाला प्रमोशन देने वाला है, नहीं तो आपको कतार में भी कतार नहीं मिलने वाली है। आप धरती पे इसी तरह पड़े रहोगे, डेथ बेड पे अपने लिए मृत्यु की गुहार लगाते रहोगे। कहने का मतलब है कि जीवन में हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करते रहो। जब आपके कर्म अच्छे होंगे, आपकी आत्मा में श्रेष्ठ गुण रहेंगे, तभी आपको समाज में, परिवार में प्रतिष्ठा मिलेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऊपर वाला के घर के अंदर जगह मिलेगी। आप देखो, सुबह सुबह एमसीडी वाले आते हैं ना, कूड़ा उठा के जाते हैं। कूड़ा वाले जो ट्रक होते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो उसकी गंदगी होती है, बदबूदार स्मेल होती है, वो एटमॉस्फेयर में अभी भी हैंग करती रहती है, वो डिजॉल्व नहीं होती है, क्योंकि वो निगेटिविटी से भरी होती है। और वहीं गेंदा, बेली, चमेली कहीं दूर भी खिले हुए हैं ना, तो हवा जब आती है तो उसकी खुशबू लेके आती है, तो हम बहुत लंबी सांस लेते हैं, ताकि वो जो खुशबू है हमारी आत्मा में समावेश कर जाए, आत्मा में प्रवेश कर जाए। देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी बातें हमें क्या बताती हैं कि समाज में, परिवार में जब हम रहते हैं ना, हमारे कुछ दोस्त साथी, परिवार के लोग इतने अच्छे होते हैं जिनसे बात करके ऐसा फील होता है कि जीवन में कोई दुख दर्द है ही नहीं, आप बहुत हल्का लाइट फील करते हो। ऐसे लोगों से जुड़ के आपको बहुत ही हाईली हाइपर पॉजिटिव स्टेट में आप चले जाते हो, कूलनेस लगता है, अंदर से भी आप बहुत हल्का लाइट फील करने लगते हो, जैसे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, जीवन कितना फुल ऑफ एंजॉयमेंट है। और कुछ लोग इतने निगेटिविटी से भरे होते हैं, सांप बिच्छू की तरह होते हैं, जो घड़ी घड़ी काटने के दौड़ते हैं, और यही लोग इस भ्रम में जीते हैं कि हम भड़का हैं। इसलिए ऐसे लोगों से अलग रह के अपने आत्मा को श्रेष्ठ गुणों से भरते जाओ।